हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज पढ़ेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविता विप्लव गान, जो है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जैसे उथल पुथल मचता है। आप कई बार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में देखे होंगे, यहाँ से प्रश्न नियमित रूप से बनते रहते हैं। यह आज जो हम पाठ्यक्रम कवर कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई इकाई, आप देखेंगे इकाई 9 को कवर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? तो इकाई 9 को, ठीक है, याद रखिएगा इकाई 9 में लगी है। यदि आप छोटे कक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी वीडियो व्याख्यान आपके लिए जरूरी होगा। सबसे पहले हम देखेंगे विप्लव गान कविता कवि कब लिख रहा है। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे कवि का। कवि का जन्म जो हुआ है वह 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ है, और यह हुआ है, आप याद रखेंगे, 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को एमपी के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप एक ग्राम भयाना में हुआ है। पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे भयाना में हुआ है। इनके पिता जमुना दास शर्मा हैं और इनके पिताजी वल्लभ मत के अनुयायी थे और शिक्षा से जुड़े हुए थे। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, कवि का जो जीवन है, शुरुआती शिक्षा है लगभग 10 साल में शुरू हुई थी, और कवि शुरुआती शिक्षा अपने ग्रामीण इलाकों में शुरू करके इसके बाद में मुख्यालय में अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण किए थे। एक चीज़ इनके जीवन में जो परिवर्तन आया, जब इनका जो साहित्यिक झुकाव हुआ साहित्य के तरफ, उसके मेन जो है पत्रकार है गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से इनकी पत्रिका संपादित होती है, आप सभी परिचित होंगे, और इसी पत्रिका को नियमित अध्ययन करते रहे कवि। इसी दौरान इनका मुलाकात माखनलाल चतुर्वेदी मैथिली शरण गुप्त से हुआ। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में विधिवत भाग बराबर लेने का कार्य करने लगे। अब आप देखेंगे कि साहित्य की तरफ इनका झुकाव हुआ, और इनकी जो पहली कहानी थी वो संतु थी, पूछी जा सकती है। और जो साहित्य जगत में पहचान इनको मिली वह थी जीव ईश्वर वार्तालाप, इनकी एक कविता है, और जो छपी थी, आप सभी को पता होगा, इनकी जो कविताएं ज़्यादातर छपती थी वो प्रताप और प्रभा में। आप देखेंगे जब इनको हिंदी जगत में इनको स्थान मिलने लगा तो ये धीरे धीरे जो है कि साहित्य में कार्य करते हुए इसके बाद ये अन्य कामों को छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर, ये राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए, और सबसे पहला आंदोलन ये भाग लिए महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, जब ये राजनीति क्षेत्र में आए। इसके बाद इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते होते। कुल इनको 6 बार जेल जाने पड़े। कितने बार? ये 6 बार जेल गए, और ये अपनी ज़िंदगी में 9 साल जेल में रहे। कितने साल? 9 साल ये जेल में अपना जीवन बिताए। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थी, जब ये जेल में थे वहीं जेल में इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। एक इनकी बहुत प्रसिद्ध देखेंगे आप, इनकी रचना है महाकाव्य उर्मिला। कौन सी है? उर्मिला है, और यह महाकाव्य है। और इस कविता पे आप पूरी तरीके से देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सुझाव और उनकी जो साहित्यिक उनकी लेखनी थी, उन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इनकी रचनाओं पे। इनकी ज़्यादातर रचनाएं प्रताप और पत्रिका में छपा करती थी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो हम आपके समक्ष पाठ करने जा रहे हैं, और इसको अर्थ की भी व्याख्या करेंगे। या एक चीज़ आप याद रखेंगे, कवि विप्लव गान के माध्यम से कहता है जो जड़ता अब तक बनी है समाज में उसे तोड़ना है, और यह कविता प्रगतिशील कविता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो कविता कैसी है, तो प्रगतिशील कविता है। आप आगे देखेंगे कि जो विप्लव है उसकी के माध्यम से कवि समाज की जड़ता के विरुद्ध विकासशील बनाना चाहता है समाज को, साहित्य को। आप देखेंगे जो इनके विकास में गतिशीलता को जो अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्तियां हैं, जो संघर्ष हैं, उसी से आगे चल के कवि नया सृजन करना चाहता है, और देखेंगे कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन को हिलोर लाना चाहता है। अब चलिए पूरी पंक्ति को पढ़ने का कार्य करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आप सभी को पता है कि एक कवि क्या होता है? साहित्य का दर्पण होता है। तो वही कवि कह रहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जैसे उथल पुथल मच जाए। लोग अपनी उनकी चेतना जगे और वो क्या करें? वो संघर्ष करें और क्या करें? आगे
उनको क्या क्या मिले, आज़ादी मिले। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से। जब आप कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे, हिलोरे आएंगी। जैसे लहर होती है ना, एक तरफ पानी आता है, फिर जो वो आया हुआ पानी होता है तो वापस भी जाता है। सावधान, ध्यान दीजिए, सावधान मेरी बाड़ी में चिंगारी आन बैठी है। सावधान रहिएगा, बाड़ी में क्या है, चिंगारी है, आग है। जहाँ आग होती वहीं चिंगारियाँ निकलती हैं। आगे देखेंगे, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ, मिजराबे अंगुलियाँ, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे, टूटी है मिजराबे अंगुलियाँ, दोनों मुट्ठी ऐठी है। और दोनों हाथ की, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी जो हाथ होती है, उसकी जो नसें होती अकड़ी होती हैं। तो वही कवि कह रहा है, दोनों मेरी ऐठी हैं। दोनों क्या है, मेरी ऐठी हुई है, दोनों ऐठी हुई है। आगे देखेंगे आप तो कंठ रुका है, कंठ क्या है, क्रोध में रुका है, महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। और कंठ रुका है, महानास का मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, हृदय में भी आग लगेगी अब क्षुब्ध युद्ध में। अब ये क्या है, क्षुब्ध युद्ध में, मतलब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, झाड़ झंखाड़ देखते गर्मियों में सब तपते रहते हैं, तो दग्ध है मतलब जल रहा है। इस ज्वलंत गायन के स्वर में, ये जो कवि गा रहा है, इसे क्या हो रहा है, इस स्वर से सब ज्वलंत हो रहा है। इस ज्वलंत गायन के स्वर में रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान में, रुद्ध है गीत में क्या है, रुकावट है, और क्रुद्ध है तान में, तान लय जो होता है उसमें कवि बताना चाह रहा है कि रुद्ध गीत की कुद्र तान है, निकली मेरी अंतरतर में। क्या हो रही है, निकली मेरी अंतरतर में से, कणकण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि। कणकण में, हमारे कणकण में, कणकण का मतलब होता है कि सृष्टि से छोटे छोटे चीज़ों में क्या है, कड़कड़ में है व्याप्त वहीं स्वर, रोम रोम गाता है। मतलब हर चीज़ क्या कर रहा है, आज़ादी मांग रहा है। और गाता वह धुन में, सभी गा रहे हैं, वहीं तान गाती रहती है, कालकूट फड़की कालीकूट। आप देखेंगे वहीं तान क्या कर रही है, वहीं तान गाती रहती है, काला कूट फड़ी की चिंता मणि में। फड़ी होता है जो नाग के फड़ होते हैं, तो कह रहे हैं काला कूट फड़ की चिंता मणि में। इतनी चिंताएं हैं जो उसकी मणि निकलती है। सबको पता है कि जो मणि निकलती है उसमें क्या हो रहा है, वो भी चिंता की मणि है। जबकि मणि निकलती है तो लोग खुश होते हैं, उससे भी क्या है, चिंता की मणि है। आगे देखिएगा, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। आज मैं क्या किया हूँ, देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भू पृथ्वी विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। पोषक सूत्र, पोषक मतलब जो भरण पोषण होता है, सूत्र परख आया हूँ, परख मतलब परीक्षा होता है, तो उसे भी क्या करा हूँ, परख आया हूँ, जान लिया हूँ, समझ लिया हूँ। अब ये रही आपकी कविता, छोटी सी कविता, छोटी क्लास में लगी हुई भी है। और एक कविता रही विप्लव गान की। और आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।